नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 दिग्गज रेलवे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो सिमिलर दोनों कंपनी एक ही बिज़नेस के ऊपर काम कर रहा है, एक ही सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। थोड़ा-सा बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा अलग है, फिर भी दोनों का काम देखा जाए तो सेम टू सेम है। तो मुझे कुछ कमेंट्स कंटिन्यूअसली आ रहा था, सर अगर कोई भी एक रेलवे कंपनी को चूज़ करना है, अगर इस दोनों कंपनी से, तो मैं किसको चूज़ करूँ? तो देखिए, मैं आज कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, जिस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए रहना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, बहुत सारे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज़ के बारे में। देखिए पहले बता दूँ रेलवेज़ कंपनी, रेलवे मतलब रेलवे एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में, सबसे अगर कम प्राइस में एक जगह से अगर दूसरे जगह आप जर्नी करना चाहते हैं, तो वो सबसे सस्ते में आपको रेलवे में पड़ेगा। क्योंकि सबसे कंफर्टेबल और एफोर्डेबल जर्नी आपको रेलवे में देखने को मिलेगा। तो रेलवे बिज़नेस में बहुत सारे कंपनीज़ काम करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो, चाहे वो ब्रिज बनाने हो, चाहे वो ट्रैक हो, सिग्नलिंग हो, कुछ भी हो, हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक हो, सब कुछ के बारे में सब कुछ के लिए कोई ना कोई कंपनी एग्जिस्ट करते हैं। तो कैटरिंग से लेकर कंपनी के फाइनेंस से लेकर हर सेक्टर में कंपनी रेलवेज़ कंपनी है और सारे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है। तो इनमें से आज 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो दोनों ही कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो चलो, आपको पता ही चल गया मैं किस दोनों कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, ये भी एक रेलवे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ, जो सर्विसेज़ के बारे में बात करूँ, तो इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी का काम है। तो कंपनी के कंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी कौन-सा कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है? देखिए एरिया ऑफ बिज़नेस, तो एरिया ऑफ बिज़नेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी रेलवे, हाईवेज़ एंड ईएचटी मतलब सबस्टेशन इंजीनियरिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो रेल स्टेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, न्यू रेल लाइन्स, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो एग्जिस्टिंग लाइन्स, स्टेशन बिल्डिंग एंड जो फैसिलिटीज़ है, उसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर, टनल्स के ऊपर, सिग्नलिंग्स के ऊपर एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशंस और इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी हाईवे से लेकर रेलवे के सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा। इस कंपनी के जो बिजनेस का स्टार्टिंग पीरियड था, वो एक्चुअली स्टार्ट हुए थे 1976 से। तब से लेके कंपनी स्टार्ट हुए थे और इस कंपनी का 3 सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे आर्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, सेकंड है आर्कॉन यहाँ पे देख सकते हैं शिवपुर गैंग टॉलवे लिमिटेड, साथ ही साथ आर्कॉन पीवी टॉलीवे लिमिटेड। तो इस तरीके से कुछ सब्सिडरीज कंपनी है, जिस सब्सिडरीज से कंपनी का फायदा मिलता है। टोटल लेंथ ट्रैक कंपनी बना चुके हैं 2025 किलोमीटर के आसपास और टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक मतलब ऑनगोइंग है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है 1175 किलोमीटर के आसपास। और मुझे जो बेस्ट कंपनी का लगा, कंपनी कंट्रीज ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, अल्जीरिया हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इथियोपिया, इंडिया के ऊपर काम तो कर ही रहा है, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, तो इस तरीके से नेपाल से लेकर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की से लेकर हर जगह पे कंपनी काम करते हैं। कंपनी कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जैसे दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसका कस्टमर है, कौन सा कस्टमर आप देख सकते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे, साथ ही साथ मलेशिया रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाईवे, साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी देखिए नेशनल हाईवे रेलवे, अलग अलग जगह पे कंपनी खुद का यहाँ पे देखिए कोची मेट्रो रेल है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। अभी मतलब कंपनी देखा जाए तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 7,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके रखा है। कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल है, मतलब रीजनेबल में है और कंपनी का डिविडेंड अच्छा खासा है, ₹3.5 3.19 रुपीज़ के आसपास। इसका मतलब 1 लाख रुपया में आपको इस साल में
3.19 मतलब 3,190 रुपीस के आसपास डिविडेंड मिल चुके हैं। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनीज के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल के आसपास है। ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी का डेट भी कम है, इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। कंपनीज के मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का पैक रेशियो। पैक रेशियो तो बेस्ट पॉइंट है ही, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट मुझे बहुत शानदार लगा। इंटरेस्ट कवरेज और भी अच्छा लगा। देखिए इंटरेस्ट कवरेज क्या होते हैं, कंपनी 1 रुपया मतलब कंपनी का जितने इंटरेस्ट कंपनी पे कर रहे हैं उनमें से कंपनी 8.5 रुपीज का करके कंपनी पैसा भी कमा रहा है। तो एक अच्छी बात है। हाँ, ईबिटा मार्जिन उतना खास नहीं है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहले 12-13% का टोटल ओपीएम देखने को मिला था, एक टाइम कंपनी 23-24% के आसपास देखने को मिला था, आज 7% के आसपास पहुंच चुकी है। इसका मतलब प्रॉफिट तो कंटिन्यूसली हो रहा है, मगर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रहा है। उस ग्रोथ होने के लिए कंपनी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी काम कर रहा है, तो उसमें पोटेंशियल और ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि रेल ट्रैक और रेल लाइंस और भी बहुत सारे होने वाले हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट बहुत सारे इंडिया में होने वाला है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और खासियत इसी कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी ध्यान से देखिएगा, कंपनी जो कैश फ्लो मेंटेन कर रहा है, जितना कंपनी कैश दिखा रहा है, बीच में कंपनी हाथ में पैसा नहीं आ रहा था और अभी कंटिन्यूसली कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। रही बात कंपनी के मतलब परचेज के, तो अब ध्यान से देखेंगे कंपनी फिक्स एसेट परचेज पिछली बार 5 करोड़ के परचेज किए थे, इस बार 41 करोड़ के आसपास परचेज देखने को मिला है। तो कंपनीज के सबसे जो मुझे और एक पॉइंट अच्छा लगा वो है कंपनी का डेप्थ। देखिए कंपनी कर्जा कितना लिया, इस बार कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया। जो पिछले बार के 330 करोड़ के आसपास था, इस बार कंपनी 1100 करोड़ का कर्जा ले लिया। ऑब्वियसली एक कर्जा शॉर्ट टर्म के लिए है, तो कंपनी ऑब्वियसली इस कर्जे को पिछले सालों में मिटा पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर में दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी आज तक कर्जा नहीं लिया था, अभी धीरे धीरे करके कंपनी कर्जा भी ले रहा है। तो रही बात इस कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस ने भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग किया। तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो है ही, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड कंपनी ने अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज किया, साथ ही साथ एफआईएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए। तो एक ट्रेड यहाँ पे दिया गया है एज ए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर तो लॉन्ग जर्नी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था, इस रेजिस्टेंस को कंपनी ने फेस करने के बाद यहाँ पे ब्रेक किए थे। तो मैं ब्रेक करने के बाद मैं आपको बोला था यहाँ पे वॉल्यूम करने दीजिए, कोई भी रिट्रेसमेंट एंट्री दिखे तो एंट्री ले लेना। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर रिट्रेसमेंट एंट्री दिखा और इसका स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बड़ा रखा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा रखा और अच्छा खासा एक टारगेट भी मुझे मिल चुका है। इसको टेलीग्राम में मैं पहले भी आपको अपडेट दे चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है आरबीएनएल, तो जिसका चर्चा अभी बहुत तेजी से हो रहा है। तो आरबीएनएल भी एक कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका भी अगर की मतलब इस कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल्स देखे तो आप देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ था कब, 2003 में। इसका मतलब कंपनी आरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से भी बहुत मतलब बाद में कंपनी स्टार्ट हुआ। तो कंपनीज के जो एक्चुअली हेडक्वार्टर्स है वो आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली में है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो आप यहाँ पे आपको दिखाऊं। देखिए कंपनी हाई स्पीड रेलवे कर मतलब कॉरपोरेशन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इसका मतलब जो हाई स्पीड रेलवे बनने वाला है इंडिया में, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ब्रिज से लेकर कंपनी सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में, टनल में कंपनी मतलब रेल लाइंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी देखिए कहाँ कहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के ऊपर कंपनी कोची रेलवे के ऊपर कंपनी काम की है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगह पे कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी किस बेसिस में यहाँ पे खुद को ग्रोथ किया वो भी आप देख सकते हैं। एक ईयर बेसिस में कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो यहाँ पे एक डिटेल्स दिया गया है। कंपनी कितना रेलवे ट्रैक्स के ऊपर काम किया, कितना रेलवे कंपनी बिछा कर रखा वो आप देख सकते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के ऊपर 182 किलोमीटर्स, और उसके बाद देखिए नॉर्थ रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साथ ही साथ आप देखिए साउथ साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न सेंट्रल, साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी खुद को बिजनेस को बढ़ा कर रखा। तो कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स है वो तो आपको समझ में आ चुके हैं। अभी रही बात कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस लेवल में है। मुझे जो शानदार अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला
वो है कंपनी का डेप्थ। एक कंपनी का डेप्थ देखिए, कंपनी पहले तो डेप्थ 1% से ज़्यादा था, आज कंपनी का डेप्थ थोड़ा-सा कम हुआ। तो धीरे-धीरे करके कंपनी डेप्थ को कम करने का कोशिश कर रहा है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी के पैक रेशियो बता रहे कंपनी का वैल्यूएशन एकदम ठीक-ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज और रिटर्न ऑफ एसेट, रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए, पहले भी ओपीएम 5% था, आज कंपनी का ओपीएम 6% तक पहुँचा है। इसका मतलब कंपनी जो जर्नी दिखाया, कंपनी जिस तरीके से तेज़ी से भागा, वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही भागे हैं। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट स्टार लेवल का देखने को मिलेगा और उसी के चलते कंपनी का ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो रही बात कंपनी के कर्जे के बारे में, तो कर्जे के बारे में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी जो कर्जा लेके रखा, आप देख सकते हो 5,900 करोड़ के आसपास। शॉर्ट टर्म में कंपनी ने कम कर्जा लिया। कितना कर्जा लिया वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, तो कंपनी देखिए पिछली बार अच्छा खासा कर्जा लेके रखे थे, इस बार वो कर्जे को कम लिया। 1400 करोड़ से 700 करोड़ हो गया, इसका मतलब 50% कम कर्जा लिया और वो कर्जे को वो धीरे-धीरे करके मिटा भी रहा है, तो इतना पैसा वो रीपेमेंट भी किए। तो कंपनीज़ के सारे पैरामीटर आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मुझे कुछ पॉइंट्स बेस्ट लगा, वो है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी दिखाया कि इतना प्रॉफिट आएगा, तो कंपनी के उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हाथ में आ चुके हैं। पिछले जितने सारे ड्यूज़ था, वो ड्यूज़ कंपनी इस बार रिकवरी कर चुके हैं, मतलब 2022 में रिकवरी कर चुके हैं, क्योंकि 2023 का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीएस सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा। अगर मैं ध्यान से दिखा दूँ तो म्यूचुअल फंड ने स्टेक को कम किया, मगर एफआईएस ने माल को अच्छा खासा बाइंग किया। और मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग जो था, उनमें से 26% 25% के आसपास प्लेजिंग था। वो प्लेजिंग को पूरा का पूरा क्लियर किया। अभी कंपनी के पास सिर्फ होल्डिंग है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनीज के लिए। रही बात कंपनीज की चार्ट पैटर्न के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा चार्ट पैटर्न किस तरीके से यहाँ पे तेजी दिखे। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा रैली, फिर से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बिग रैली, तो फिर से अगर इस रेंज में वॉल्यूम करे तो फिर से एक रैली आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखना बाकी है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो ये था दो कंपनी, तो मैं जरूर कहूंगा दोनों कंपनी ही बेस्ट है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो आरबीएनएल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कंपैरिजन टू आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो फिर भी मैं दोनों कंपनी को खराब नहीं कहूँगा, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है, दोनों के पास गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। तो आपको अगर किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आप ऑब्वियसली अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो देखने को मिला, आरबीएनएल के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा काम है आपको एजुकेशन पर्पस में हर डेटा दिखाना। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, डिटेल्स अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।